हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे 5S क्या होता है, 5S के यूजेस क्या होते हैं। और आप देखेंगे कि दफ्तर में हर जगह आपको, कहीं कंपनीज में, हॉस्पिटल्स में, हर जगह आपको 5S का चार्ट देखने को मिल जाता है। तो हम आखिर 5S से होता क्या है और 5S की हिस्ट्री क्या होती है, 5S रूल्स क्या होते हैं, 5S का हम अपने दैनिक जीवन में क्या क्या यूजेस करते हैं, इसके विषय में आज हम जानेंगे। तो 5S का इतिहास क्या है, आइए हम विस्तार से जानते हैं। 5S एक जापानीज वर्ड है जो जापान से लिया गया था। पहले 5S को हम TPS प्रणाली के नाम से जानते थे, जो टोयोटा प्रोडक्शन कंपनी के नाम से जानी जाती थी, टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम के नाम से। सन 1950 में टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम कंपनी के जो मालिक थे टाइची ओनो और इजी टोयोटा, इन दोनों ने मिलकर के इस TPS को अपडेट किया। और साकीजी टोयोटा के जो पुत्र थे, साकीजी टोयोटा हमारे जो कंपनीज के मालिक माने जाते हैं, इनके पुत्र किचिरो टोयोटा, वो टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम को क्या करते हैं, अपडेट करके 5S नाम देते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सन 1950 में एक बार किचिरो टोयोटा क्या करते हैं कि वो उनको किसी काम से जाना पड़ जाता है बाहर अमेरिका। और अमेरिका में जब वो पहुँचते हैं तो अमेरिका पहुँचने के बाद उनको जो है कि वहाँ देखते हैं वहाँ गाड़ियाँ बन रही थी, तो कोई पहिए लगा रहा, कोई नट बोल्ट कस रहा है, और कहीं पे बहुत सारी अननेसेसरी चीज़ें पड़ी हुई थी। एक जगह से दूसरी जगह जाने पे बहुत लॉन्ग टाइम लग रहा था। इस चीज़ को देख करके वो बहुत सोचते हैं कि इसके लिए हम कुछ ना कुछ हमें करना ही चाहिए। फिर वहाँ से जब वापस आते हैं, वापस आते समय वो देखते हैं कि एक पिघली पिघली मार्केट थी, उसमें उनको जाने का मौका मिलता है। और वहाँ पर जाने के बाद देखते हैं कि हर चीज़ें बहुत व्यवस्थित क्रम से हर जगह रखी गई थी। बिल्कुल वहाँ से जो भी चीज़ें हम खरीदते थे वहाँ पे फिर दोबारा फिल कर दी जाती थी उतनी ही मात्रा में। वो वहाँ से आने के बाद उनके मन में आइडिया आता है क्यों ना हम भी अपनी कंपनी में चल करके अपनी कंपनी के सिस्टम को अपडेट करें। और उन्होंने आकर तुरंत इन्वेंट्री कम किया। इन्वेंट्री का मतलब होता है जो भी हमारे यहाँ स्टॉक में प्रोडक्ट रखे होते हैं उसे इन्वेंट्री कहते हैं। और इस इन्वेंट्री को पहले हम जस्ट इन टाइम के नाम से जानते थे, जिसे हम JIT के नाम से माने जाते थे। ठीक है। फिर इसके बाद हमारे जो इसी टोयोटा थे उनके मन में ये आइडिया आ गया कि 5S को कैसे हम बनाएं, जो आज पूरी दुनिया भर में चल रहा है। 5S का मीन्स उन्होंने तैयार किया और 5 स्तंभ क्या किए, तैयार किए। सेरी यानी शॉर्ट, सिटॉन यानी सेट इन ऑर्डर, सीसो यानी साइन, सीकेट्सु यानी स्टैंडाइज, और शित्सुके यानी सस्टेंस। 5 पिलर उन्होंने स्तंभ को तैयार कर लिया। शॉर्ट का मतलब क्या होता है, यानी सेरी। इसका मतलब है किसी चीज़ को छाटना, अननेसेसरी चीज़ों को हटाना और नेसेसरी चीज़ों को अपने पास में रखना। किसी भी वर्क प्लेस पे हम जब भी वर्क करते हैं, जो भी हमारे पास अननेसेसरी चीज़ें हैं उनको हटाना है। इसका जो मेन गोल होता है वो क्या होता है, रिड्यूस टाइम लॉस। टाइम लॉस को हमें क्या करना है, कम करना है। और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो क्या करता है, हमारे वर्क फ्लोशन को बढ़ाता है, हमारे काम करने की जो क्षमता है इसको बेहतर करता है, बढ़ाता है। क्योंकि हमारे पास क्या है, हर चीज़ें बहुत ही आसानी तरीके से मिल जा रही हैं। ठीक है। और जो हमारा नेक्स्ट आता है दूसरा, सबसे पहले तो इसको हम चेकशीट भर लेते हैं डेली कि हाँ हमारा 5S हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, हमने इस वर्क को किया कंप्लीट या नहीं किया। सबसे पहले हमने सॉर्टिंग की कि नहीं की, इसलिए हम क्या करते हैं, चेकशीट भर लेते हैं, जिससे हमें हमेशा माइंड में रिवाइज होता रहता है। जो दूसरा हमारा आता है होता है सेट इन ऑर्डर, यानी कि सीट ऑन। हर चीज़ को, जो भी हमारा कोई प्रोडक्ट है, चाहे कंपनी के टूल्स हैं, उसको एक व्यवस्थित क्रम में रखना, एक निश्चित स्थान पर रखना। इसका जो मेन गोल है वो क्या है, वर्क फ्लो को स्मूथ बनाना और ईजिली बनाना। और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो क्या है कि हर जगह टैग लगा देना, जिससे हमें जो हमारा टाइम लॉस है वो भी बचता है और हमें विद इन टाइम क्या होता है, हर चीज़ें मिल जाती हैं और हमारा जो भी प्रोडक्ट है वो डिफेक्टिव कम होता है। जो तीसरा हमारा होता है क्या होता है, साइन, यानी किसी चीज़ को समकाना। कोई भी प्रोडक्ट हो, लाइन हो, वर्क प्लेस हो, और चाहे हमारी प्रोडक्ट हो, चाहे हमारा कोई भी, इसका मेन जो गोल होता है वो क्या होता है कि हमारे प्रोडक्शन इफिशिएंसी को बढ़ाना होता है। इससे हमारी सेफ्टी भी बढ़ती है और कोई भी हमारा जो एक्सीडेंट्स होने वाले वो हमारे बच जाते हैं। क्योंकि जो भी हमारे स्पेयर पार्ट्स होते हैं, कोई भी कंपनी के प्रोडक्ट में मशीन्स हैं, उनकी क्लीनिंग करते समय हमें मालूम पड़ जाता है क्या चीज़ इसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, प्रॉब्लम को हम पा जाते हैं। और चौथा हमारा क्या होता है, स्टैंडर्डाइज, यानी सीके। इसका मतलब हिंदी में हम क्या कहते हैं, मानकीकरण। हर चीज़ का एक मानक बनाना, एक स्टैंडर्ड बना देना। इसका जो मेन गोल होता है वो क्या होता है कि जो हमारे 3S है ना पहले वाले, उन सब का क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। जैसे कि उसका एक चार्ट बना लेना, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशंस है, जो भी हमारा शॉर्ट है, जो भी हमारा क्लीनिंग है, इन तीनों चीज़ों को मेंटेन करके रखना।
ये हमारा क्या होता है, स्टैंडर्डाइज। और जो हमारा पांचवा चीज़ है वो क्या है, सस्टेन, यानी कि शित्सुके। हमें इन चारों नियमों को प्रॉपरली तरीके से क्या करना है, बना करके ही रखना है, बिना किसी के कहे। अब आप देख सकते हैं जो पहले का है और जो बाद का है, 5S के पहले कैसे था वही वर्क प्लेस, और 5S के बाद क्या था वो वर्क प्लेस। अब इन चीज़ों को अपने डेली बेसिस पर हम क्या करते हैं, मीटिंग करते हैं, ऑडिट करते हैं, चेक शीट्स बनाते हैं, डेली बेसिस मीटिंग करते हैं, और बंदों की आदत में इसको कन्वर्ट करते हैं कि उसकी आदत में पड़ जाए। क्योंकि ये जो 5S है वो हमारा क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है अपने जीवन में ढालने से। इसको हम हर जगह यूज कर सकते हैं,